हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आप सभी को तो पता ही होगा कि मैंने 21 डेज का चैलेंज लिया है, जिसमें मैंने चैलेंज लिया है कि मैं 21 डेज में अपनी स्पोकन इंग्लिश पर कमांड कर लूँगी। और मेरे साथ मेरी बहुत सारी व्यूवर्स ने भी चैलेंज लिया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कल के वीडियो में, और उन्होंने बताया भी था कि उनको अपने किस हैबिट पर कमांड हासिल करना है और कौन सी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमारे साथ अक्सर क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं तो हम अपने लिए कोई बहुत ज़्यादा टफ रूटीन सेट कर लेते हैं, जैसे कि कल से मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगी, कल से मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगी और उसके साथ डाइट भी मेंटेन करूंगी। और होता क्या है कि हम प्लानिंग प्लॉटिंग में इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं कि जब दूसरा दिन आता है तो उस दिन हम फेल हो जाते हैं। जैसे ही दूसरा दिन आता है हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, अगर आपने भी कोई अपने लिए प्लान बनाया है तो कैसे आप उस पर कंसिस्टेंट रह सकते हैं, कैसे आप अपनी पढ़ाई को हमेशा कंसिस्टेंसी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको 5 ऐसे रूल बताऊंगी जिसको फॉलो करने के बाद आप भी पढ़ाई में, एक्सरसाइज में या कोई भी आपका रूटीन हो उसमें कंसिस्टेंट बन सकते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि डिसाइड योर डेडलाइन। आपको एक डेडलाइन डिसाइड करना होगा। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें पढ़ना है, लेकिन हमारे माइंड को ये नहीं पता होता कि पढ़ाई की एंड कब होगी, कब तक पढ़ना है। तो ऐसे में हमारा माइंड बहुत ज़्यादा टायरसम फील करता है। और अक्सर जो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये ज़रूर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता है कि कब तक हमारी जॉब लगेगी। तो हम कोई भी डेडलाइन डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा माइंड एक्शन लेने के लिए कैपेबल नहीं हो पाता है। इसलिए आप अपने गोल को शॉर्ट टर्म रखिए। जैसे मैंने एक डेडलाइन सेट किया है कि 1 मई तक मैं इंग्लिश स्पीकिंग पर कमांड हासिल करके ही रहूँगी। वैसे ही आप भी अपने लिए एक डेडलाइन सेट कर लीजिए। जैसे अगर आपको अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है या फिर आपको हर दिन 5 घंटे पढ़ाई करनी है, तो एक डेडलाइन सेट कीजिए कि कम से कम 1 महीने तक मुझे इस रूटीन को फॉलो करना है। तो जब आपके पास एक डेडलाइन रहेगा तो आपके माइंड के पास थोड़ी सी हिम्मत रहेगी उसको फॉलो करने की। लेकिन अगर आप बस मन में सोचते रहते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है, 10 घंटे पढ़नी है, 12 घंटे पढ़नी है, आप कोई डेडलाइन सेट नहीं करते हैं तो आपका माइंड भी इधर उधर गुम हो जाता है, वो भी कन्फ्यूजन के स्टेट में चला जाता है। आपके माइंड को पता नहीं चलता कि अब आगे क्या करना है। इसीलिए आप हमेशा इन एक्शन के स्टेट में बने रहते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है या फिर सबसे पहला रूल ये है कि आप अपने लिए एक डेडलाइन सेट कीजिए। डेडलाइन सेट कीजिए कि इस 1 महीने तक आपको बहुत अच्छे से हर दिन 5 घंटे की पढ़ाई करनी है। इसका दूसरा रूल ये है कि आप किसी को अकाउंटेबल बना दीजिए। जैसे मैंने 21 डेज में स्पोकन इंग्लिश पर कमांड हासिल करने की ठानी है और ये चैलेंज मैंने आप सबके सामने लिया है। तो जब हम किसी के सामने चैलेंज लेते हैं, किसी को अकाउंटेबल बनाते हैं, तो फिर हमारी जवाबदेही हो जाती है। अब जब भी मैं घर में आराम करती हूँ या अपना टाइम वेस्ट करती हूँ तो मेरे अंदर ये फीलिंग आती है कि अगर 21 दिनों पर मैंने इंग्लिश पर मास्टरी हासिल नहीं की तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ कोई प्रॉमिस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई पार्टनर है तो आप उसको भी प्रॉमिस कर सकते हैं कि हाँ, मैंने सोचा है कि मैं 6 मंथ या 1 साल में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और जॉब लेकर रहूँगी, या फिर मुझे हर दिन 5 घंटे की पढ़ाई करनी है, या फिर मुझे हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करना है। आप किसी के साथ ये प्रॉमिस कीजिए, और ट्रस्ट मी, जब आप किसी के साथ ऐसा प्रॉमिस करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है। क्योंकि आप जब भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन होगी कि आपने इस इंसान से प्रॉमिस किया है, वो इंसान आपसे उम्मीद लगाता है। वो उम्मीद लगाता है कि अगर इसने मुझे कुछ कहा है तो ये उसे पूरा करके दिखाएगा या दिखाएगी। तो जब आप ऐसे प्रेशर के स्टेट में होते हैं तब आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है या मैंने आपके सामने चैलेंज लिया है कि मैं 1 मई तक इंग्लिश स्पीकिंग पर मास्टरी हासिल कर लूँगी, तो मैं बता रही हूँ उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही हूँ। पहले भी मैं कोशिश करती थी लेकिन वो उतना ज़्यादा सीरियस एफर्ट नहीं होता था, लेकिन आज से जो एफर्ट लगा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस एफर्ट है। तो आप भी किसी के साथ ऐसी प्रॉमिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप मेरे साथ ये प्रॉमिस कर लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि आप कौन सी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए आपने क्या डेडलाइन सेट किया है। तो ये था इसका दूसरा स्टेप। इसका तीसरा रूल है मेक 1 और मोर रूल दैट यू कैन स्वेयर बाय।
हाँ, आपको अपनी लाइफ में 1 या 2 रूल ऐसा बनाना है जिसको कि आपको हर हाल में फॉलो करना है। चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, आपको इस 1 या 2 रूल को फॉलो करना ही है। जैसे मैंने ये रूल बनाया है कि अगर मुझे इंग्लिश पर मास्टरी हासिल करनी है तो मैं हर दिन 1 इंग्लिश एपिसोड तो ज़रूर देखूंगी सीरियल का, और उस इंग्लिश एपिसोड के इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स को नोट डाउन करूंगी और साथ ही साथ उसे प्रैक्टिस भी करूंगी। अब आप खुद सोचिए कि एक इंग्लिश एपिसोड कितने देर का होगा, मैक्सिमम हाफ एन आवर का, और उसके डायलॉग्स को नोट करने में मुझे कितने टाइम लगेंगे, मैक्सिमम हाफ एन आवर। तो ये 1 घंटे का रूल मेरा फिक्स है कि चाहे मेरा दिन कैसा भी जाए लेकिन ये एक काम मुझे हर दिन करना है। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। जैसे अगर आपको स्टडीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप डिसाइड कर लीजिए कि सुबह उठने के बाद जब आप ब्रश कर लेते हैं उसके बाद का नेक्स्ट आवर जो है वो आपका होगा। उस नेक्स्ट आवर में आप 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद ही दूसरा कोई काम करेंगे। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाएगा कि चाहे आपका एक दिन कितना भी बुरा क्यों ना गया हो, लेकिन उसमें से भी आपने 1 घंटा पढ़ाई के लिए निकाल ही लिया है। और इसके बाद आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, और जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे तो फिर आप मोटिवेटेड रहेंगे, और आप मोटिवेटेड रहेंगे तो नेक्स्ट दिन आप 1 घंटे नहीं 2 घंटे पढ़ेंगे। और सच मानिए, कंसिस्टेंसी हासिल करने का इससे अच्छा तरीका आपको कभी कोई नहीं बताएगा। ये सबसे रियलिस्टिक तरीका है। तो अगर आप भी स्टडीज़ में कंसिस्टेंसी मास्टरी करना चाहते हैं तो आपको मैं यही कहूँगी कि चाहे आपका दिन कितना भी ख़राब क्यों ना जाए, 1 से 2 घंटे पढ़ाई के लिए हर दिन फिक्स कर लीजिए कि जैसे सुबह का 8 से 10 आपका स्टडी आवर होना चाहिए, या फिर शाम में 6 से 8 का आपका टाइम जो है वो स्टडी आवर होना चाहिए। कोई भी 2 घंटे ऐसे फिक्स कर लीजिए जिसमें आपको केवल पढ़ाई करना है, उस समय आपको और कुछ नहीं करना है। तो जब आप ऐसे आवर्स फिक्स कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका धीरे धीरे कंसिस्टेंसी जो है वो मास्टर होता जाएगा। इसका 4th रूल है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। जी हाँ, आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे फ़ोन पर एक मैसेज आता है और हमारा घंटों पार हो जाता है, और जब हम अपना प्राइम टाइम वेस्ट कर देते हैं उसके बाद हमें लगता है कि अब हम पढ़ के क्या कर लेंगे। जैसे मेरे साथ कभी कभी क्या होता है, मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं सुबह उठकर पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और जब मैं सुबह में लेट से उठती हूँ तो मेरे अंदर मोटिवेशन थोड़ा कम होता है पढ़ने के लिए। तो आप भी अपने पीक आवर्स डिसाइड कीजिए, आप किस टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे मेरी परफॉर्मेंस सुबह उठकर जब मैं पढ़ती हूँ तब सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। रात में मैं अच्छा नहीं पढ़ पाती, इसलिए मैं रात में कभी भी नहीं पढ़ती हूँ। तो आप कैसे पढ़ाई करते हैं? क्या आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है या फिर सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है? कौन सा टाइम है जहाँ पर आप सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, पहले उसे डिसाइड कीजिए, और कोशिश कीजिए कि उस टाइम पर आप अपने फ़ोन से दूर रहें। और जो भी कोई और चीज़, अगर आपको किसी और चीज़ से भी डिस्ट्रैक्शन होती है तो आप उन सब चीज़ों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। और हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हम फ़ोन पर घंटों वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि अब हम पढ़ के क्या कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप उसी समय 5 मिनट रूल अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। अब ये 5 मिनट रूल है क्या? 5 मिनट रूल ये है कि अगर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा हो तो बस आप अपने माइंड को कहिए कि आपको केवल 5 मिनट के लिए कॉपी बुक खोलना है और 5 मिनट ही पढ़ाई करनी है। और जब आप 5 मिनट के लिए पढ़ाई करेंगे उस समय आपको पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ना है। और यकीन मानिए, जब आप कॉपी बुक खोल के बैठ जाएंगे ना तो आप 5 मिनट नहीं 1 घंटे पढ़ के उठेंगे। तो आप ये 5 मिनट रूल भी अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका 5th और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि सेलिब्रेट योर डे। अगर आपने कोई डे प्लान किया है कि कल मुझे ये रूटीन फॉलो करना है, और अगर आप उस रूटीन को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो एंड में आप अपने आप को एक छोटा सा प्राइज़ दीजिए, अपने आप की तारीफ़ कीजिए। हम बहुत दिनों से अपने आप को कोसते आ रहे हैं, बहुत दिनों से हम अपने आप को बुरा भला बोलते आ रहे हैं कि तुमने आज ऐसे नहीं किया, तुमने आज वैसे नहीं किया, आज तुमने पढ़ाई कर ली होती तो तुम कहीं और होते। प्लीज़ ये सब करना छोड़ दीजिए। जस्ट हील योर सोल, और आप देखिएगा कि आपके अंदर अलग अलग चेंजेस होने लगेंगे, और आप देखिएगा कि आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होने लगेंगे। और जब हम अपने आप की तारीफ़ करते हैं तो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो हम पॉजिटिव फील करते हैं, और जब हम पॉजिटिव फील करते हैं तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आता है। और जब आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आएगा तो अल्टीमेटली आप ग्रोथ की तरफ ही बढ़ेंगे। तो
तो ये थे 5 स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप कंसिस्टेंसी को मास्टर कर सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर कंसिस्टेंसी को मास्टर कर पाएंगे। तो अभी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए कि आपने कौन सा डेडलाइन सेट किया है, नंबर 1। नंबर 2, आपने किसको अकाउंटेबल बनाया है। नंबर 3, आपने कौन से वो 1 या 2 रूल डिसाइड किए हैं जिसको आप कल से फॉलो करने ही वाले हैं। और नंबर 4 कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे। और नंबर 5 कि आप अपने आप को प्रेज करेंगे या नहीं करेंगे। इन सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये लग रहा हो कि मैंने आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूंगी, आपके लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।